तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपोज चैनल में। और आज भी लेके आया हूं मैं आपके लिए YouTube से जुड़ी तमाम खबरें। सो बिग बॉस की रीसेंट एपिसोड का जो मेन टॉपिक था वो थी सत्ता बदलने की जंग। तो जैसे कि आप जानते हैं, फुकरा इंसान कैप्टन से हटा दिए गए हैं। वो इस वजह से क्योंकि वो खुद कैप्टन होने के बावजूद सो गए थे और उन्होंने बिग बॉस से भी गलती से रिक्वेस्ट कर दी कि उन्हें 2 घंटे और सोने दिया जाए। इसके बाद बिग बॉस ने सबको मौका दिया कैप्टनसी बदलने का, और इसके साथ साथ फुकरा इंसान पे भी मौका था कि वो अपनी कैप्टनसी फिर से बरकरार रखें। जिसके बाद खेला गया फॉल ऑफ कैप्टनसी का गेम। इसमें हर पार्टिसिपेंट को सायरन बजने के बाद सबसे पहले उस सायरन को फिर से बजाना था। ऐसा टोटल 7 बार होना था और हर पार्टिसिपेंट इसको जीतने के बाद एक कंटेस्टेंट का पुतला पानी में गिरा सकता था, और जिसका भी पुतला पानी में गिरेगा इसका मतलब वो कैप्टनसी से पूरी तरीके से बाहर है। तो जब ये गेम खेला गया तो स्टार्टिंग के 3 टाइम फुकरा इंसान इसको जीते और उन्होंने 3 अलग अलग कंटेस्टेंट को हटा दिया कैप्टनसी से। लेकिन जब चौथे नंबर पे अविनाश से जीते तो उन्होंने फुकरा इंसान को हटा दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये कैप्टन बना रहेगा तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन उसके बाद फिर फुकरा इंसान जीत जाता है और फुकरा इंसान इस बार अविनाश को हटा देते हैं कैप्टनसी की रेस से। ऐसा होता रहता है और आखिरी में पूजा भट्ट और जिया रह जाता है कैप्टनसी के लिए। लेकिन अंत में जो अविनाश सायरन वाले टास्क को जीतते हैं तो वो पूजा भट्ट और जिया में से पूजा भट्ट का पुतला गिरा देते हैं पानी में, और लास्ट में जिया कैप्टन बन जाती है। और उसके बाद बिग बॉस कहते हैं कि अब आप कैप्टन बन गए हैं तो आप पे एक पावर है जिसमें आप खुद को बचा सकती हैं या किसी भी एक नॉमिनेट को बचा सकती हैं। तो वो क्या करती हैं, वो पूजा भट्ट का नाम लेती हैं और खुद को नॉमिनेशन से बचा लेती हैं। उसके बाद जिया जब कैप्टन बनती है तो वो कुछ गलत डिसीजन ले लेती है, जिसमें से एक था मनीषा रानी को बाहर न सोने दिया जाए, क्योंकि उनके साथ कुछ हेल्थ इश्यूज है। और पास्ट में भी जो भी कैप्टन बनाया उन्होंने मनीषा को फ्रीडम दी कि वो जहां चाहे सो सकती है, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। जिसके बाद फुकरा ने उनको समझाने की बहुत कोशिश करी। इसके बाद बिग बॉस ने जिया को एक और टास्क दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस हफ्ते जो राशन बटेगी हर कंटेस्टेंट में वो उस बेसिस पे बटेगी जिसने सबसे ज्यादा रूल तोड़े होंगे आपके अकॉर्डिंग, तो आप उन्हें 1st रैंक टू 8th रैंक देंगी, और 9th रैंक जिसे आप देंगी उसको राशन भी नहीं मिलेगा और उसे जेल में सोना पड़ेगा। तो जिया बहुत सोच विचार करने के बाद इस डिसीजन में आती है कि वो 1st रैंक देंगी अविनाश को, जिनको सबसे ज्यादा राशन दी जाएगी, और 8 नंबर पे उन्होंने साइरस को रखा जिनको सबसे कम राशन दी जाएगी। लेकिन 9th रैंक पे उन्होंने मनीषा रानी का नाम लिया, जिन्हें ना तो राशन दिया जाएगा और ऊपर से जेल में सोने दिया जाएगा अलग। इसके बाद वो सभी कंटेस्टेंट को एक और टास्क देते हैं जिससे वो जिया को कैप्टेंसी से हटा सकते हैं। तो बेसिकली इस टास्क में क्या था, जिया को 3 घंटे तक एक कुर्सी पे बैठे रहना पड़ेगा, और उन 3 घंटों के दौरान सारे कंटेस्टेंट उन पे अलग अलग तरीके के टॉर्चर करेंगे जिससे कि वो 3 घंटे से पहले उस कुर्सी से उतर जाए। और जिया ने इस टास्क को बहुत अच्छा खेला था। बेबी का, मनीषा ने कई तरीके की टॉर्चर उन पे करे, लेकिन वो टेस्ट से मस्त नहीं हुई काफी देर के लिए। तो अगली खबर जुड़ी है बिग बॉस की वाइल्ड कार्ड एंट्री से लेके। तो क्या एक और यूट्यूबर बिग बॉस के घर जा रहा है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रेजी डीप यूट्यूबर की, जो काफी टाइम से हिंट दे रहे थे कि वो बिग बॉस में जाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने इस न्यूज में अटकलें तोड़ दी हैं और फाइनली 8 जुलाई को उनकी बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी। तो अगली खबर जुड़ी है पुनीत सुपरस्टार से। उन्होंने अपने रिसेंट वीडियो में बताया है कि जिसे भी कोई बीमारी है और उसको किसी भी तरह की मदद चाहिए तो वो खुद और अपने फैंस के थ्रू उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मेरे दोस्तों, अगर किसी को भी पैसे की जरूरत हो, कोई अगर किसी का बच्चा बीमार है, किसी को कैंसर है, किसी को हार्ट अटैक है, या फिर किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है, या फिर किसी को इमरजेंसी पैसे की ज़रूरत है, तो दोस्तों भगवान की कसम, अपनी माँ की कसम, मुझे व्हाट्सअप करना। मैं अपने फैंस के द्वारा और मुझसे जितना हो सकेगा मैं उसका जो है पैसों का इंतजाम करवाऊँगा, और उसको किसी भी कमी, मतलब कुछ भी कमी नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। तो अगली खबर जुड़ी है शाहरुख खान से। फिलहाल शाहरुख खान यूएसए में एक शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन उस शूटिंग के दौरान उनको एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें कि उनको नोज में इंजरी हुई है, और वो इंजरी इतनी ज्यादा है कि उनको नोज सर्जरी तक करानी पड़ रही है। और कल मैंने एक न्यूज कवर करी थी, इसमें फ्लाइंग बीस्ट ने कहा था कि मैं दिल्ली से गुरुग्राम शिफ्ट हो गया हूं क्योंकि दिल्ली में बिजली बहुत ज्यादा। और मैंने ये भी कहा था कि क्या उन्होंने इनडायरेक्टली अरविंद केजरीवाल को पोक करा है। तो देखिए, जो ये पोस्ट उन्होंने कल डाला था ट्विटर पे, उसके अगेंस्ट में अरविंद केजरीवाल ने रिट्वीट करते हुए कहा है कि दिल्ली इज द बेस्ट। तो आई थिंक वो जरूर इससे हर्ट हुए हैं। तो अगली खबर जुड़ी है मिस्टर बीस्ट से। तो कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि ट्विटर ने ड्यू टू डेटा स्क्रैपिंग एक कैपिंग लगा दी है सभी अकाउंट्स में, तो वेरीफाइड अकाउंट्स 6000 पोस्ट एक दिन में पढ़ सकते हैं। लेकिन उसी को क्रिटिसाइज करते हुए मिस्टर बीस्ट कहे, आई हिट माय ट्वीट व्यूइंग लिमिट फॉर द डे, व्हाट द फक डू आई डू विद माय लाइफ नाउ। यानी कि जो उनकी कैपिंग थी 6000 पोस्ट पढ़ने की एक दिन में, वो पूरी कर चुकी हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ के साथ अब क्या करूं। अगली खबर जुड़ी है केआरके के ट्वीट से। देखिए, अक्सर आप उनको देखते होंगे, वो अलग अलग पिक्चरों को क्रिटिसाइज करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उन्होंने एक रीसेंट पोस्ट में कुछ अलग सी बात कही।
उन्होंने कहा कि अब मेरे पास 2 या 3 साल और है बात रखने के, जिस तरीके से मैं बात रखता हूं, देन उसके बाद टाटा बाय बाय रिव्यू देना पूरी तरीके से बंद। लेकिन कुछ लोग उनको फिर भी याद जरूर करेंगे जब भी वो किसी मूवी को देखेंगे फ्राइडे को, जो कि बहुत बुरी होगी। वो कहेंगे कि अगर केआरके होते तो इस मूवी का रिव्यू देखने में बड़ा मजा आता। सो अगली खबर जुड़ी है फुटबॉल से। सो इंडिया एंड कुवैत के बीच में खेला गया सैफ चैंपियनशिप का फाइनल मैच बेंगलुरु में। दोनों ही टीम ने एक एक गोल मारे, लेकिन लास्ट में पेनल्टी शूटआउट की मदद लेनी पड़ी और पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से इस मैच को इंडिया ने जीत लिया। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू इंडियन फुटबॉल टीम। तो अगली खबर जुड़ी है महेश बाबू के पोस्ट से। तो उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश है सितारा घटामनानी की फोटो टाइम स्क्वायर में लगने से। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नहीं पता कि सितारा कौन है, तो सितारा उनकी बेटी है। अगली खबर जुड़ी है कि किस देश में सबसे कम पैसों में अनलिमिटेड डेटा मिलता है। तो आप शॉक हो जाएंगे कि पहले नंबर में कौन सी कंट्री है। तो हम बात करें, सबसे नंबर 1 पे है यूक्रेन, जहां पे $5.42 में पर मंथ में अनलिमिटेड डेटा सबसे सस्ता मिलता है। उसके बाद रशिया 6.08, उसके बाद टर्की 7.97 और उसके बाद इंडिया जहां पे $8.54 में मंथली जो हमें इंटरनेट डेटा मिलता है लिमिटेड, वो चौथे नंबर पे सबसे सस्ता मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।